दो बकरियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, खेतों में लहलहाती फसलें और दूर दूर तक फैले हुए जंगल। इसी गांव के पास बहती थी एक गहरी और तेज बहाव वाली नदी, जिसके ऊपर बना था एक बहुत ही संकरा पुल। पुल इतना पतला था कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति या जानवर उसके ऊपर से पार जा सकता था। यही पुल गांव के लोगों और जानवरों के लिए दोनों किनारों को जोड़ने का एकमात्र रास्ता था। इसी गांव में रहती थीं दो बकरियां। पहली बकरी थी काली, उसकी चमकती आंखें और छोटे छोटे सींग थे। वह अपनी चंचलता और जिद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। दूसरी बकरी थी सफेद, उसका कोमल रूप और घुंघराले बाल थे, लेकिन स्वभाव में वह भी काली बकरी से कम जिद्दी नहीं थी। दोनों ही बकरियां अपनी अपनी आजादी और अधिकार के लिए जानी जाती थीं और कभी भी किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करती थीं। एक दिन सुबह की ताजगी में दोनों बकरियां अपने अपने घरों से बाहर निकलीं। काली बकरी गांव के पश्चिमी हिस्से से आई, जबकि सफेद बकरी पूरब की ओर से। दोनों की नजरें हरी भरी घास पर थीं, जो नदी के पार जंगल में फैली हुई थी। घास की तलब उन्हें नदी के पुल तक ले आई, जहां से उन्हें अपने अपने रास्ते पर जाना था। जैसे ही काली बकरी पुल के एक छोर पर पहुंची, उसे सफेद बकरी दूसरी ओर से आती हुई दिखाई दी। दोनों की आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी, लेकिन जैसे ही दोनों पुल के बीच में पहुंची, वहां खड़े होकर दोनों ने एक दूसरे को घूरना शुरू कर दिया। पुल इतना संकरा था कि दोनों एक साथ पार नहीं हो सकती थीं। अब सवाल ये था कि कौन पहले जाएगा। काली बकरी ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, तुम हटो, मैं पहले जाऊंगी। सफेद बकरी भी कम नहीं थी। उसने कहा, नहीं, पहले तुम हटो, मैं नहीं हटने वाली। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। आवाजें तेज होती गईं और दोनों के चेहरे पर जिद की लकीरें उभर आईं। न कोई आगे बढ़ने को तैयार था, न कोई पीछे हटने को। धीरे धीरे बहस ने तकरार का रूप ले लिया। दोनों बकरियां अपने अपने स्थान पर अड़ी रहीं, कोई झुकने या समझौता करने को तैयार नहीं थी। नदी का बहाव तेज था। पुल के नीचे पानी की लहरें शोर मचा रही थीं, लेकिन बकरियों की जिद के आगे सब व्यर्थ था। अब तो दोनों ने अपने सींग आपस में भिड़ा दिए। लड़ाई शुरू हो गई। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को पीछे धकेलने लगीं। पुल पर इतनी हलचल और खींचतान के बीच किसी का संतुलन बिगड़ना लाजमी था। अचानक एक हल्की सी चूक हुई और दोनों बकरियां अपनी जिद और अहंकार में अंधी होकर पुल से फिसलकर सीधा नदी में जा गिरीं। नदी का बहाव तेज था और दोनों बकरियां अपनी जान बचाने के लिए तैरने लगीं। कुछ देर बाद किसी तरह किनारे पहुंचीं, लेकिन घास तो हाव अब भी दूर थी और वे गीली और थकी हुई थीं। इस पूरी घटना ने दोनों बकरियों को एक अहम सीख दी। वे समझ गईं कि जिद और अहंकार से केवल नुकसान ही होता है। अगर उनमें से कोई एक थोड़ा सा समझदारी दिखाती, पीछे हट जाती या एक दूसरे की मदद करके पुल पार करती, तो दोनों सुरक्षित और सुखी रहतीं। लेकिन उनकी जिद ने उन्हें परेशानी और खतरे में डाल दिया। गांव के बच्चे, जो अक्सर बकरियों को चारा खिलाते थे, यह सब देखकर हैरान रह गए। वे आपस में बातें करने लगे। अगर बकरियां आपस में समझदारी से काम लेतीं, तो शायद नदी में गिरने से बच जातीं। गांव के बुजुर्गों ने भी बच्चों को यही सलाह दी, हमेशा याद रखना बेटा, जिद और अहंकार से हमेशा हानि होती है। समस्याएं तभी सुलझती हैं जब हम समझदारी और आपसी सहयोग से काम लेते हैं। कुछ दिनों बाद बकरियां फिर से नदी के पास पहुंचीं। इस बार जब दोनों आमने सामने आईं, तो काली बकरी मुस्कुराई और बोली, आओ, पहले तुम जाओ, फिर मैं पार कर लूंगी। सफेद बकरी ने भी सिर हिलाया और पुल पार कर गई। इसके बाद काली बकरी भी सुरक्षित पार हो गई। दोनों ने महसूस किया कि समझदारी और सहयोग से जीवन आसान और खुशहाल बनता है। यह कहानी केवल बकरियों की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी-कभी अपनी जिद में या अपने अहंकार में दूसरों के साथ टकरा जाता है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, ममदाती समय आते हैं, जहाँ थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा समझौता
और सहयोग की भावना हमें बड़ी समस्याओं से बचा सकती है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं और मिलकर किसी समस्या का हल निकालते हैं, तो न केवल हम खुद सुरक्षित रहते हैं, बल्कि समाज भी सुखी रहता है। कई बार छोटी छोटी बातों पर हम अपने परिवार, दोस्तों या साथियों से उलझ जाते हैं। केवल इतना सोचते हैं कि मैं सही हूँ, मुझे ही पहले आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा झुक जाएं, एक दूसरे की मदद करें, तो सभी का भला हो सकता है। यही इस कहानी की असल सीख है। समझदारी, धैर्य और सहयोग, ये 3 गुण जीवन में बहुत जरूरी हैं। जिद्दी होना कभी कभी हानिकारक हो सकता है और अहंकार तो हमेशा ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जब भी कोई समस्या सामने आए या जब भी आप किसी के साथ किसी संकरे रास्ते पर मिलें, तो याद रखें कि मिलजुल कर, समझदारी और प्रेम से ही रास्ता पार किया जा सकता है। 2 बकरियों की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपनी गलती से सीखना और आगे बढ़ना जरूरी है। गलती केवल वही नहीं करता जो कुछ करता ही नहीं, लेकिन जो अपनी गलती से सीखकर आगे बढ़ता है, वही असल में समझदार है। जीवन के सफर में अगर हम हर मोड़ पर समझदारी से काम लें और अहंकार को छोड़ दें, तो हर मुसीबत आसान हो सकती है। अंत में यही संदेश है, कभी भी जिद और अहंकार में बहकर कोई निर्णय न लें। हमेशा सोच समझकर आपसी सहयोग से आगे बढ़ें, तभी जीवन सुखमय और सफल बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इससे क्या सीख मिली। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सहयोग और समझदारी की शक्ति को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। जुड़े रहें। धन्यवाद।